हर वीडियो सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं होती। कुछ वीडियो सिर्फ ज्ञान देने के लिए होती हैं। ये उन्हीं में से एक है। अब ये आप पर है, आप इसे पूरा समझते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जिस मंत्र को आप महामृत्युंजय समझते हो वो पूरा सच नहीं है, वो सच का एक द्वार है। जो लोग उसे जानते हैं वे गलत नहीं है, लेकिन जो ग्रंथ जानते हैं वे बताते हैं कि इसके पीछे एक पूरी विद्या छिपी है। और आज उस विद्या का पर्दा पहली बार आपके सामने हटेगा। महामृत्युंजय कोई अकेला मंत्र नहीं है, ये मृत्यु के ऊपर कार्य करने वाली एक प्रणाली है, एक तांत्रिक तंत्र जिसमें अनेक स्वरूप, अनेक स्तर और अनेक शक्तियां एक साथ काम करती हैं। दुनिया जिसे महामृत्युंजय मंत्र मानती है, ग्रंथ उसे केवल प्रवेश द्वार मानते हैं। ग्रंथ कहते हैं महामृत्युंजय को कर्म से पहले मर्यादा चाहिए, जप से पहले अनुशासन चाहिए और शक्ति से पहले संयम। इसीलिए इस विद्या के साथ कुछ ऐसे नियम जुड़े हैं जो विधि नहीं संहिता है, यानी शक्ति का अनुबंध। यही कारण है कि महामृत्युंजय साधारण मंत्र नहीं माना जाता, इसे मृत्यु के क्षेत्र में कार्य करने वाली विद्या कहा गया है। जिसे सभी लोग जानते हैं वो कहलाता है लघु मृत्युंजय। ये स्वरूप जीवन की रक्षा करता है, देह को पुष्ट करता है और प्राणों को बांधता है। पर ग्रंथ कहते हैं ये केवल प्रथम आवरण है। इसके आगे आता है बृहद मृत्युंजय। यहाँ मंत्र बीजों से बांधा जाता है, देव शक्तियों से संयोजित होता है और मृत्यु की सीमा पर अपना प्रभाव दिखाता है। ये साधारण जप नहीं, ये वो स्तर है जहाँ मंत्र मंत्र नहीं रहता, प्रणाली बन जाता है। लेकिन ग्रंथ यही नहीं रुकते। वे कहते हैं महामृत्युंजय के अनेक सूक्ष्म स्वरूप हैं। एकाक्षरी, त्रियाक्षरी, चतुराक्षरी, नवाक्षरी, दशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, द्वात्रिंशाक्षरी और अंततः त्रयस्त्रिंशाक्षरी। हर स्तर अलग कार्य करता है, कुछ देह के लिए, कुछ प्राण के लिए, कुछ आत्मा के मार्ग के लिए। ग्रंथ एक सूत्र देते हैं, क्योंकि शब्द ही मंत्र है और मंत्र ही शक्ति है। इसीलिए हर अक्षर एक देव तत्व है, हर ध्वनि एक चेतना। त्रिशक्ति, यम और यज्ञ, मंगल, कंग काली का बीज, गंग गणपति, रिद्धि सिद्धि, धूमावती की अग्नि, ष्टी प्राणों का संचार। और इसी प्रकार हर अक्षर एक शक्ति संकेत है। त्रयस्त्रिंशाक्षरी स्वरूप में ग्रंथ 33 शक्तियां देखते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 वषट। ये कोई भक्ति कथा नहीं, ये तांत्रिक ब्रह्मांडीय मानचित्र है। ग्रंथ आगे कहते हैं महामृत्युंजय के भीतर एक बीजोक्त स्वरूप है और उसके भीतर संजीवनी विद्या। यही वो स्तर है जहां मंत्र जीवन और मृत्यु के बीच सीधा संवाद करता है। यही कारण है कि महामृत्युंजय को केवल रोग नाशक मंत्र नहीं, मृत्यु संशोधन विद्या कहा गया है। कुछ स्वरूप जीवन को स्थिर करते हैं, कुछ स्वरूप मृत्यु के क्षण को मोड़ते हैं और कुछ स्वरूप आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। इसलिए जिस मंत्र को आप जानते हो वो असत्य नहीं है, वो अधूरा नहीं है, वो बस पूरा तंत्र नहीं है, वो एक द्वार है और उसके पीछे एक पूरी विद्या खड़ी है। अगर मृत्यु का क्षण बदला जा सकता है तो जीवन क्यों नहीं? अब आप बताइए, क्या महामृत्युंजय मंत्र के इतने स्वरूप आपको पहले से पता थे या आज पहली बार जाना है?